ये वीडियो आप यंग बच्चों के लिए है, 18, 19, 20, 22 साल के बच्चों के लिए। आप लोग कर क्या रहे हो अपने माँ बाप के साथ, स्पेशली माँ के साथ। तुम अपनी माँ को गुस्सा दिखा रहे हो, माँ को नखरे दिखा रहे हो, माँ से चीख चिल्ला के बात कर रहे हो। आपको पता है आपकी माँ ने किया क्या है आपके लिए, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ के सपने नहीं है, तुम्हारी माँ के ड्रीम नहीं है, या तुम्हारी माँ को नहीं लगता था कि मुझे ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। जो आजकल तुम लोगों के ड्रीम है, सब कुछ थे, तुम्हारी माँ के भी ड्रीम थे, सपने थे, उन्हें भी बहुत कुछ आगे करना था। लेकिन जब तुम दुनिया में आए तो तुम्हारी माँ ने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ तुम्हारी शक्ल देख के, ताकि तुम खुश रहो। और तुम्हारी माँ अंदर से कितनी टूटी हुई हो, कितना दिल दुखा हुआ हो, तुम कितना चिल्ला के जाओ, कितना माँ से लड़के जाओ, तुम घर छोड़ के चले जाओ, दुनिया में एक वाहिद शख्सियत माँ है जिसके दिल में फिर भी तुम्हारे लिए दुआ होती है, वो फिर भी परेशान होती है। तुम एक बार फील करो कि जो तुम अपनी माँ के साथ करो ना, पूरी दुनिया में किसी और के साथ करके दिखा दो। वो 1 या 2 दिन तुम्हारे नखरे देखेगा, तीसरे दिन शायद तुम्हारी शक्ल भी ना देखे। लेकिन ये सिर्फ माँ है, तुम इसके साथ कुछ भी करो फिर भी हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी बच्ची, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी बच्ची। अपने खाने से पहले वो तुम्हारे खाने के बारे में सोचती है। कभी फील किया है कि घर में वही बनता है जो बच्चों को पसंद हो, वो नहीं बनता जो माँ को पसंद हो। वो भूल ही चुकी है कि मुझे खाने में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, मुझे पहनने में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही है, बिना रुके, बिना थके। एक ऐसी ड्यूटी कर रही है कि जब वो कब्र में पहुंच जाएगी या चिता पे चली जाएगी, तब जाके उसकी वो ड्यूटी खत्म होगी। ये तुम कब समझोगे? एक बहुत बड़े शायर ने कहा है, अगर तुम समझ जाओ इस शेर से, तो ये एक ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। ये एक ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर ना पहुंचूं, मेरी माँ सजदे में रहती है। समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम जब घर से बाहर निकलते हो ना, और तुम बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाते हो, या तुम कहते हो आज तो एक्सीडेंट होने वाला था, भाई किस्मत बहुत अच्छी थी, बच गया। किस्मत अच्छी नहीं थी, वो तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ रहती हैं। तुम जब तक घर नहीं आते, माँ हमेशा प्रे करती है, हमेशा दुआ करती है कि मेरा बच्चा सही सलामत घर आ जाए। और तुम अपने माँ बाप के साथ कर क्या रहे हो? मेरे बच्चों में तुम्हें एक चीज समझा दूं, जितने भी तुम यंग हो, 7 जन्म तो छोड़ो, तुम 7,000 जन्म भी ले लो ना, तो जो माँ के दूध का पहला कतरा तुम्हारी जबान पे लगा था ना, तुम उसका हक अदा नहीं कर सकते। अपने माँ बाप के सामने गुलामों की तरह रहो। आवाज तो बहुत ऊपर की बात है, तुम्हारी उफ भी ना निकले। अगर कोई चीज तुम्हारी माँ को समझ में नहीं आ रही, जनरेशन गैप है, तो आप आराम से समझाओ, बैठ के समझाओ। और तुम इतनी सी बात में गुस्सा होने लगते हो, जरा सी बात में। तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे, तुम एक ही चीज को 50-50 बार अपनी माँ से पूछते थे, ये क्या है, ये क्या है, और तुम्हारी माँ बिना थके, बिना गुस्सा हुए, बिना इरिटेट हुए तुम्हें 50 बार बताती थी बेटा ये है। और तुम अपनी माँ को एक बात समझाते हो कि मुझे टूर पे जाना है या फ्रेंड के साथ जाना है, अगर उन्होंने नहीं समझा तो तुम चीखने चिल्लाने लगते हो और घर से चले जाते हो। कभी तुमने फील किया है कि खाना तुम नहीं खाते और तकलीफ तुम्हारी माँ को होती है, और ये बात तुम्हें पता है, तुम इसीलिए खाना नहीं खाते कि माँ को तकलीफ होगी, और तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है, अच्छा बेटा खा ले, खा ले, चल बेटा मेरी गलती थी, खा ले। कहीं और ऐसा कुछ मिल सकता है तुम्हें? तो प्लीज़ तुमसे हाथ जोड़ के अपील है, अपने माँ बाप की इज्जत करो, इज्जत करो, इज्जत करो। इन्हें नखरे मत दिखाओ, इन पे चीख चिल्लाओ मत। ये टूट जाते हैं जब आप लोग इनसे बदतमीजी करते हो, जब आप इनसे गुस्सा करते हो, ये टूट जाते हैं। एक माँ बाप के लिए तुम ही उनकी दुनिया हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब यंगस्टरों से कि प्लीज़ आज अहद करो कि तुम अपने माँ बाप से चीख चिल्ला के बात नहीं करोगे, और फील करो इस चीज़ को प्लीज़।